हाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट प्लस स्लोप। आज स्टार्ट होगा स्लोप। स्लोप के बारे में सुना तुम लोगों ने? स्लोप ऐसा होता है फिजिक्स में सुना है। स्लोप को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को? एम से। स्लोप होता क्या है? नहीं स्लोप जैसे हिंदी में बोलते हैं ढलान। जैसे बोलते हैं ना हमारे मान लो घर बन रहा हो, मिस्त्री से बोलते हैं ना फर्श ऐसा बनाइयो कि हम पानी यहाँ पर डालें और सारा पानी बिल्कुल बिना हमें मेहनत करें सारा बाहर निकल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो स्लोप को बोलते हैं ढलान। और उसकी डेफिनेशन की बात करो तो होता क्या स्लोप? एक सेकंड। इट इज जस्ट inclined on the plane. It is just inclined on the plane. इसी प्लेन पर हल्का सा inclined जो झुकाव होता है वो कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है बेटा? वो स्लोप। समझ में आ गया ना? स्लोप होता क्या है? इट इज द जस्ट inclined on the plane। वैसे इसकी डेफिनेशन तो आती नहीं है, हमें मालूम है स्लोप क्या होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चे। अब आता है स्लोप निकालने के लिए कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे वो सीखेंगे। स्लोप निकालने के तरीके। नंबर वन स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन एंगल थीटा व्हेन एंगल, जिस एंगल को मैं थीटा नाम दे रहा हूं, इज गिवन। मैंने क्या बोला? किसी लाइन का स्लोप जिसका एंगल, जिसको हम थीटा बोलते हैं, अगर वो दे रखा हो तो वो स्लोप क्या हो? अगर मान लो आपको एक लाइन का एंगल दे दिया, कह रहा है कि लाइन 30 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, ये एक लाइन का एंगल है 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो उसका स्लोप क्या होगा? कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है बेटा 10th क्लास में भी था, m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे बोलता है एक लाइन 30 डिग्री पे झुकी हुई है तो उसका स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री बोले तो 1/√3। 45 पे झुकी हुई है तो 1/1। समझ गया? tan 45 1। क्लियर हो गया ना? तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा रखना m इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत बढ़िया। आगे स्लोप of a line when 2 points x1 y1 and x2 y2 is given। किसी लाइन का स्लोप जब 2 पॉइंट दिए गए हों, एक लाइन है वो इन 2 पॉइंटों से पास हो रही है बोल दे, तो 2 पॉइंटों को आप एक को मानना x1 y1, दूसरे को मानना x2 y2, और उसका आप फटाफट से क्या निकाल दोगे? स्लोप। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2। बहुत बढ़िया। x2 माइनस x1। तो ये क्या है? ये भी एक लाइन का स्लोप है, दोनों एक लाइन के स्लोप है। ये कब यूज करेंगे? जब उस लाइन का हमें एंगल देगा। ये कब यूज करेंगे? जब हमें उस लाइन के 2 पॉइंट्स देगा। इनका मतलब दोनों m के इक्वल है, तो के बीच में रिलेशन है। तो m इज इक्वल टू बोल सकता हूँ जो tan थीटा है वो भी इक्वल है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। है कि नहीं? लेफ्ट बराबर राइट बराबर हो, तो tan थीटा का रिलेशन किसके साथ है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कहता है कि एक लाइन है वो 2 पॉइंटों से पास हुई, जैसे 1 2 से 5 9 से किसी 2 पॉइंट से पास हुई, तो उसका एंगल बताओ क्या होगा? तो आप पहले क्या निकालोगे? उन 2 पॉइंट रख के स्लोप निकालोगे, स्लोप को यहां रख के एंगल निकाल दो। समझ रहे हो ना? ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखो ये तो बेटा 10th क्लास में हमने सीखे दोनों स्लोप निकालने के तरीके। स्लोप किसी लाइन के कैसे निकालते हैं हमने 10th क्लास में सीखे थे, जब एंगल देता है और जब 2 पॉइंट देता है। लेकिन 1-2 तरीके और है, उनमें से एक तरीका लिख रहा हूं मैं, वो कौन सा और तरीका है सुनिए। एक कंडीशन और, स्लोप
of a line when equation of line is given। एक लाइन का स्लोप क्या होगा जिसकी इक्वेशन दे रखी हो, लाइक दिस वन। जैसे मान लो एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब आपने देखी होगी, जैसे मान लो 2x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन, इसका स्लोप पूछ रहा है। अगर लाइन की इक्वेशन का स्लोप देगा तो इसको निकालने का बच्चे जो फॉर्मूला है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है वो है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ऊपर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी भी लाइन को का अगर इक्वेशन दी गई है तो उसको निकालने का स्लोप क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। जैसे इसका निकालूं उधर में, इसका स्लोप क्या होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y -5। तो इसका आंसर हो गया 2/5। अगर बाई चांस पेपर में सब फॉर्मूला भूल जाओ, एक तरीका और सिखाऊं, अगर पेपर में फॉर्मूला भूल जाओ बाई चांस, तो एक तरीका है, इक्वेशन क्या थी? 2x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0। y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाओ। मैंने क्या बोला? y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाओ, स्लोप आ जाएगा जो x के आगे होगा। देखना ये क्या है? माइनस 5y इक्वल टू प्लस का 2x वहां आ गया, प्लस का 9 आ गया। इन दोनों में से माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूं, ये प्लस हो गया, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू क्या होगा? 2 के नीचे भी 5 आ गया और 9 के नीचे भी क्या आ गया? 5 आ गया। x के आगे जो है वो भी स्लोप है। एक तरीका ये भी, x का कोएफिशिएंट ऑन करें। समझ में आ रही बात? एक तरीका और सिखाऊं, देखो ये आप लोगों ने फिजिक्स में सीखा होगा, जो फिजिक्स वाले बच्चे बैठे हैं, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा डेरिवेटिव। जब हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें भी सिखाऊंगा। पर ये फिजिक्स में आपने डेरिवेशन में सीखा होगा। डेरिवेटिव करवाते हैं सर, जब ट्रायल कराते हैं इक्वेशंस को, ध्यान देना। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बताते होंगे वो। 5 y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy अपॉन में dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 बताया ना फिजिक्स में डेरिवेशन है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का dy बाय dx होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। डिफरेंशिएशन, हाँ, इसको m बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इतना कुछ नहीं पता। ये m हो गया। 2 बंदा भाई, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस काटो तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। वाओ, ये भी एक तरीका है। आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको एक ही चीज सीखनी है, मतलब स्लोप निकालने का तरीका। एंगल दिया है तो ये फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट दिए हैं तो ये फॉर्मूला होता है, लाइन की इक्वेशन दी है तो ज्यादा दिमाग क्यों चला रहे हो? माइनस लगा के कॉफिशिएंट ऑफ x ऊपर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y नीचे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो कि y को छोड़ के सब कुछ माना जा रहा है, x के आगे वाला है, या डेरिवेटिव करो। पर मैंने बता दिया भाई, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे 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 बहुत तरीके हैं स्लोप निकालने के। मेरी बात समझ में आ गई ना? पर फिलहाल आपके अभी ये 3 तरीके हैं जो मैंने मेन पे मेंशन कर दिए हैं, वो मैंने रफ मोड पे लिए तो उनको भी रेस कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए जनाब, अटक गया। हाँ जी, एंगल देखो बच्चे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। बेटा 2 लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का मतलब 2 लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। अब हम यहाँ पे वो सीखते हैं। देखिए बेटा, एंगल बिटवीन 2 लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, फिलहाल यहाँ लिखूंगा, ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आ गए आप निकल के, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर कभी भी आपको 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालने हो गए, कभी भी 2 लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालने हो गए, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ में आ गई बात? तो ये m1 m2 है क्या? m1 है पहले लाइन का स्लोप और m2 है
दूसरी लाइन का स्लोप। समझ में आ गई? इसके लिए मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है, एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? दोनों लाइनों के स्लोप की। अब स्लोप के लिए आपको कंडीशन देगा, या तो एंगल देगा, या 2 पॉइंट देगा, या इक्वेशन देगा। समझ में आ गई बात सबको? बहुत बढ़िया। चले बच्चे आगे नेक्स्ट। अब आती है 2 कंडीशंस। अगर 2 लाइनें पैरेलल हो या 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? समझ रहे हैं? अब आती है कंडीशन, देखिए प्लीज। अब आती है 2 कंडीशंस। कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर आपके साथ। देखिए पहली कंडीशन, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल देन। क्या होता है बेटा जब 2 लाइनें पैरेलल हैं? पैरेलल समझते हो ना? मान लो ये लाइन फर्स्ट है और मान लो ये लाइन सेकंड है, और आपसे कह रहा है 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन व्हाट? व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल देन ऑलवेज रिमेंबर दैट द स्लोप ऑफ बोथ लाइन आर इक्वल टू ईच अदर। m1 इज इक्वल टू m2। हमेशा याद रखना जब 2 लाइनें के क्या होते हैं, 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। क्लियर है? क्यों इक्वल होते? कोई बच्चा जानना चाहता है? बिल्कुल सीधे जाते हैं। हाँ, प्रूफ बताओ इसका। प्रूफ बता दो। देखो अच्छा 2 लाइनें अगर पैरेलल है तो वो अपने बीच में एंगल कितने डिग्री का बनाएंगे? एंगल होगा ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि एंगल तो इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है ना? तो प्रूफ देखते हैं इसका, बस प्रूफ देखते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होता है एंगल बिटवीन 2 लाइन? tan थीटा। थीटा कितना है पैरेलल के बीच में? 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्या है? ये है आपका 2 लाइनों के बीच में बना हुआ एंगल, और वो क्या है? 0 डिग्री। उठा के यहां रख दिया है थीटा की जगह। tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। ये क्या है बच्चे? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। 0 के नीचे बल लगा सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी 0 से होगी, इसकी 1 से होगी। इसकी 1 से करूंगा तो ये होगा m2 माइनस m1। इसकी 0 से करूंगा, ये 0 हो गया, तो व्हाट इज द m2? m2 इज इक्वल टू m1। तो समझ गए ना आपसे? आपसे कोई पूछे जब 2 लाइनें पैरेलल हैं तो आप कहोगे दोनों के स्लोप्स क्या है? इक्वल हैं। ज्यादा बहस कर लेगा क्यों इक्वल है? क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। क्लियर है? सर वो तो कंडीशन देगा ना क्वेश्चन में, केस पे पैरेलल है या परपेंडिकुलर तो बताएगा वो। वो नहीं मतलब if 2 lines are parallel, if 2 lines are perpendicular। ये तो वो है, लेकिन जो m1 m2 होगा उनको कंडीशन देगा कि मतलब कि लाइन कैसी है उसकी। हाँ बिल्कुल, बिना कंडीशन का स्लोप नहीं निकलेगा ना बाबू। आपको कंडीशन देगा, या तो उस लाइन का एंगल देगा, या 2 पॉइंट देगा, या इक्वेशन देगा स्लोप निकालने के लिए। पैरेलल जरूर थोड़ी सीधी रहा, पैरेलल तो ऐसे जा सकती है बेटा। पैरेलल ऐसे जाएगी, ये पागल है क्या? पैरेलल ऐसे जाएगी, पैरेलल ऐसे नहीं हो, ऐसे पैरेलल तो किसी को जुकाम हो जाए उसके नाक निकले। तो 2 पैरेलल लाइन होती है ऑन अ प्लेन। समझ में आ रही बात? लगा है। सेकंड, when 2 lines are perpendicular then। बेटा अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर समझते हो ना? एक लाइन दूसरी पे 90 डिग्री के झुकाव पर होती है। ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है। ये दोनों आपस में कितनी डिग्री एंगल आती है बेटा? 90 डिग्री का। तो हमेशा अपना जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है? -1 होता है। When 2 lines are perpendicular on each other, then the product of both line slopes are equal to 1. Always is equal to -1। ठीक है? -1। क्यों? क्योंकि एंगल आती है बेटा 90 डिग्री। जैसे इसका प्रूफ देखते हैं। इस वन एंगल कितने डिग्री का बनाया बच्चे? 90 डिग्री का। ये है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस बार थीटा की जगह रखी है मैंने 90। tan 90 क्या होता है? इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, 0/1। 0/1 नहीं बेटा, 1/0। 1/0। और ये क्या है?
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बीच में इक्वल है तो क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी 1 से करी तो ये हो गया 1 प्लस m1 इंटू m2, इसकी 0 से करी ये 0 तो दिस इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट दो लाइन पैरेलल के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा। अब बेटा एंगल तो 180, दो लाइनें पैरेलल होंगी तो कभी हो ही नहीं सकता, दो लाइन पैरेलल तो एंगल ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, समझ गए। एक ही एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। बेटा 180 होता है लीनियर एंगल, लीनियर पेयर बनता है 180, वही सिंगल लाइन आती है 180। अगर वो दो लाइनें मिलकर 180 बना रही है इसका मतलब दोनों लाइनें क्या हैं, एक ही पाथ पे लाई कर रही हैं, ये दो लाइनें हैं। ये फिजिक्स में पढ़ा था कि दो वेक्टर पैरेलल ड्रॉ करने हैं तो उनके बीच में थीटा 0 आ जाए, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल, तो वो चीज अलग है, वेक्टर के अंदर अलग है। दो लाइन दो वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो वहां भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। बेटा एंगल तो 90 बनाएगा परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है। लाइन में और प्लेन में क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा अब हम बेटा मेन टॉपिक में एंटर हो रहे हैं यहाँ पे चैप्टर के। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे अब लाइनों की इक्वेशन। अब भाई लाइन कई रूप की होती है, जैसे हम बोले बच्चे, आपने देखा होगा कभी मोबाइल, ये भी आपको एक मोबाइल के बारे में समझा दिया। अब आप क्या देखोगे, आप डिफरेंट टाइप के मोबाइल देखोगे, लेकिन मोस्ट ऑफली में क्या होता है, फंक्शन सेम होते हैं। जैसे भाई आप देखो, अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन के रिगार्डिंग नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि लाइन की कितनी फॉर्में होती हैं, कितनी टाइप होती है, तो बेटा आप लोग उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। जैसे मैं छोटी सी बात बोलूं, अगर हम कहें विजय को हनुमान जी बनाओ, तो विजय को हनुमान के आप कैसे बनाएंगे, हम इसको सिंदूरी कलर में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, इसके मुंह में बहुत घुसेड़ देंगे, पीछे पूछ लगा देंगे, गदा देंगे इसके हाथ में, मतलब इसको हनुमान जी वाला गेटअप दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मालूम था हनुमान जी जो है इस रूप में दिखते हैं। अगर हम इसको कहें शंकर जी बनाना है, पकड़ लो, ठीक है, इसको नीले रंग का पेंट मारेंगे, भड़ा, ठीक है ना, सांप डाल देंगे, त्रिशूल देंगे, नंगे पांव खड़ा कर देंगे, आ भाई आ जा तू लाइन में, तो ये कौन होंगे, शिव जी बन गए। अब भाई अब किसी को मालूम ही नहीं है कि अब मैंने बोला कामरा, एक काम कर, इसको काली माता बनाते हैं आज। अब कामरा ने कभी काली माता देखी नहीं, तो वो काली माता बेटा बना कैसे दे, कहना देखी है मैंने, मैं एक बात कह रहा हूँ पिक्चर में, तो भाई बना कैसे दे, तो अब इसको मालूम ऐसे देखी है कि काली माता तो काले रंग की होती है, फटाफट इस पर पेंट मारेंगे ब्लैक कलर का, इसकी जीभ भाटे से चिपका के लाल रंग कर देंगे, है कि नहीं बच्चे, और गले में मुंडों की माला, समझ में आ गई बात। तो भाई जब तक हमें गेटअप ही नहीं पता तो हम उसको तैयार कैसे करें, इसलिए याद रखो, जब आपको ना बोलेगा, देखो लाइन की इक्वेशन तो लाइन की इक्वेशन ही होती है, बंदा एक ही है विजय, कभी यही हनुमान जी बन रहा है, कभी यही शिव जी बन रहा है, ये कभी काली माता जी बन रहा है, यही कभी कुछ भी बन रहा है, समझ में आ गई बात। तो नवी बनाए तो उसको गायब करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है क्या मतलब है, हाँ लाइन एक ही है, उसके रूप अलग अलग है। आपसे बोलेगा एक लाइन की इक्वेशन दे दी, जनरल इक्वेशन दे दी, इसको कभी कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कभी कहेगा इसको सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कभी कहेगा इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब आपको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह देगा। आपको ये नहीं मालूम कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, या इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, या नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, जब तक आपको इक्वेशन ही नहीं पता कौन सी होती है, तो आप बेटा कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। इक्वेशन एक ही है, उसको कन्वर्ट करना है बस। अब जब तक आपको उसकी इक्वेशन नहीं पता होगी कैसी है, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो हम जानते हैं इक्वेशन कैसे होती हैं, अलग अलग रूपों में, ठीक है। अच्छे चलते हैं।